करते सभी लोग अच्छे होंगे। तो लेटेस्ट जो मैसेज है डाउनलोड आए हैं मुझे, देखिए पहले तो क्षमा चाहती हूँ, मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब है, तो आपको हो सकता है कि आपको सही से नहीं मेरी आवाज़ सुनाई दे रही हो, तो इसके लिए मुझे खेद है। तो सबसे पहले आया है आपका ये शट अप स्पेल किया जा रहा है कि आप कुछ जो आप बोलना चाहते हैं, जो आप बोल रहे हैं, हो सकता है आप ट्रूथ बोलते हो अपना और जिनसे कि इनके लिए जो बोल रहे हों तो वो आप ना बोल पाएँ, तो आपके पास शट अप स्पेल की जा रही हैं ताकि आप बिल्कुल भी आपका गला पे थ्रोट पे बहुत ज़्यादा स्पेल किया जा रहा है, तो जिससे कि आप सही तरीके से ना बोल पाएँ। इसमें फेक बर्थ सर्टिफिकेट है जो कि इन्होंने फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाया है। हो सकता है कुछ फ्रॉड के लिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट ही इन्होंने स्वाइप किया हो किसी के साथ में। बर्थ सर्टिफिकेट से ये भी है कि ये जो इन्होंने एक आपके एजुकेशनल रिकॉर्ड्स में भी कोई मैनिपुलेशन किया है, जो कि कुछ ऐसा हो सकता है कि अपना उसे दिखाया हो जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, और आपके रिकॉर्ड्स में कुछ मैनिपुलेशन करके दिखाया हो कि कुछ नेम वगैरह चेंज करके या डेट चेंज करके बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया है। तो और उसके बाद में ये मेरे बहुत अच्छे से, और ये मतलब कहीं ना कहीं से बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक ही आपसे कुछ चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ निकल जाए, कुछ ऐसा कुछ निकल जाए ताकि हमने जो कहा है वो सही, हमने जो उल्टा सीधा आपको सरेंडर किया है, सरेंडरिंग की है, वो सब कुछ सही निकल जाए, किसी तरह से कुछ ना कुछ चिपक जाए या चिपका दिया जाए, जिससे कि जो हमने कहा है वो हम सही साबित हो जाएं, क्योंकि हर तरफ से कर्मा की मार हो रही है, हर तरफ से कर्मा की मार हो रही है। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि आप उनकी हेल्प करेंगे, चाहे वो पैसों से हो, चाहे वो कवरिंग से हो, क्या अपनी शील्ड आप मतलब उनको जब आप साथ में हैं तो उनके जैसे आपने अभी तो कॉन्टैक्ट में हैं, तो जो उनके ऊपर कवरिंग थी वो सब हट चुकी है, तो अभी वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से हमें हेल्प मिल जाए। हेल्प कैसे मिल जाए? हेल्प भी वो अच्छे तरह से नहीं लेना चाह रहे, वो सोचते हैं कि उनका कुछ बकाया है आपके ऊपर, वो ये सोचते हैं कि आपको उनकी हेल्प करनी ही करनी है। मतलब वो अभी भी ये है कि आपका ही फ़र्ज़ है सब कुछ करने का, और आपका ही फ़र्ज़ है, मतलब किसी भी तरीके से। कुछ लोग हैं जो कि मतलब हैं अभी इस माइंडसेट में कि हाँ हमसे गलती हो गई, पर कुछ लोग हैं जो कि अभी भी नहीं मान रहे हैं कि उनसे कोई गलती हुई है, अभी वो फंस चुके हैं, इसलिए वो थोड़ा सा आपके पास आना चाहते हैं, आपको परसुएट करना चाहते हैं। अच्छा, ये ओवरडोज का आया था मेरे पास, किसी का मतलब ऐसा हो सकता है किसी का डेथ हुआ हो, आपके कोई पेरेंट हो, एक हो या दोनों हो, तो उनको ओवरडोज से ये कोल्ड केस के रूप में आया था कि आपके कोई एंसेस्टर हैं जो कि जिनको ओवरडोज के मतलब ओवरडोज दिया गया किसी चीज़ का, कोई एलर्जिक चीज़ भी हो सकती है कि उनको कोई किसी चीज़ की एलर्जी हो, उनको बिना बताए वो चीज़ दी गई हो जिससे कि उनकी डेथ हुई हो, तो ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद में आपके लिए आया है कि आप वाटर ज़्यादा पिएँ, क्योंकि हो सकता है वाटर मैजिक हो रहा हो आपके ऊपर, तो वाटर ज़्यादा पीने के लिए आपके ऊपर आया है। एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का फ्रॉड आया है सन 2019 2019 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इससे कुछ रिलेटिव हो सकता है। ये सब चीज़ें जो भी कुछ किया गया है ना, ये तो जल्दबाजी में किया गया है और जेलसी में किया गया है कि आप पर है, आपने किसी तरह से आपसे सब चीज़ें ले ली जाए, जितना आपको लूट सकते हैं, जितनी रॉबरी कर सकते हैं वो सब कर ली जाए। अच्छा, ये टैक्स लायबिलिटी आया है, टैक्स लायबिलिटी का कुछ आया है आपका कि ऐसा हो सकता है कि जैसे ये मैंने बताया ना रीडिंग में पहले कि कुछ आपके एजुकेशनल रिकॉर्ड में मैनिपुलेशन किया गया है, जिससे कि कोई जॉब वगैरह पाने के लिए किया हो, और जॉब से मतलब जॉब की जो सैलरी है वो आपके पास तो आई नहीं है, तो जॉब की सैलरी पे कुछ टैक्स कटा है, TDS वगैरह, तो उसमें कुछ ऐसा हुआ है, कोई बात पकड़ी गई है, या फिर आपका ये पहली वाली रीडिंग से मैंने बोला था कि कुछ डेथ सर्टिफिकेट का आपका दिखाया हुआ है, तो वो जब डेथ का दिखाया हुआ है तो यानी कि आप डेथ हैं, पर ये जब आगे चल के बात पता चली जैसे टैक्स रिटर्न होती है तो वो आपने जमा कराई होगी, तो ये बात खुली है कि आप मतलब अलाइव हैं, तो कैसे किस तरह से ये देखिएगा कैसे आप पर रेजोनेट होता है। गॉसिप चल रही है, मैं लिखना नहीं चाह रही थी पर एकदम से लिखा गया, तो हो सकता है कि ऑनलाइन कुछ आपके लिए बुली करने के लिए इन लोगों ने कुछ कर रहे हों, ऑनलाइन कुछ कह रहे हों आपके लिए उल्टा सीधा बनाने के लिए, तो हो सकता है उसके लिए भी कुछ बोला हो। अच्छा, एक ये आया है कोई कार आपके नाम पर या लोन या क्रेडिट कार्ड कुछ आपके नाम पर लिया गया है, या फिर क्रेडिट कार्ड चुराया गया है जिससे कि इन्होंने परचेजिंग वगैरह की है, तो ये आपको भी नहीं पता है, ये आया है। और इल्यूजन स्पेल्स आप पे लगातार किए जा रहे हैं कि आपको कुछ पता ना चले कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या बोलना है, किसके आगे क्या नहीं बोलना। और आपसे मैं तो ये कहूँगी आप मेडिटेशन कीजिए, भगवान से जुड़े रहिए, और जो कोई आपका सत्य है, आपका जो ऑथेंटिक सेल्फ है, आप उसमें रहिए और वही बोलिए, और किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए कुछ झूठ बोलने की, किसी का फेवर करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब लोग आपको दोबारा से डिसीव करना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, और ये कोई भी नहीं बदला है, और कुछ लोग बदले हैं पर बदले क्या है वो फंस गए हैं, इसलिए थोड़ा सा उनका माइंड चेंज हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, ये
ये आपका उस मोमेंट तक इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक आपको ये कुछ सच नहीं बताएंगे, और अगर बताएंगे भी वो अपना पार्ट छुपा के बताएंगे। उसमें मोमेंट तक का, लास्ट तक का, जब तक कि आप बिल्कुल इलेजन ना आप पे, मतलब आप अपना जो फैसला है आप उसे बदल ना दें, या उसी एक छोटी सी होप में ये लगे हुए हैं। इन्हें ये नहीं पता कौन से मोमेंट पे आपको जिस जानकारी की ज़रूरत थी, आप अगर वो चीज़ ये लोग दे देते, प्रोवाइड करा देते, तो शायद हो सकता था इनका कुछ हो जाता। पर अभी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको सब चीज़ें पता है और आप इंट्यूशन से अपना सब चीज़ें जान ले रहे हैं। तो इनकी आपकी ज़रूरत नहीं है। अभी आप इन्हें देखने दीजिए, होने दीजिए। जितना आपको जानना है वो भगवान आपको प्रोवाइड करा रहा है। जितना आपको जानना है उतनी, जितनी आपको ज़रूरत है उतना जानने की ज़रूरत है वो आपको भगवान प्रोवाइड करा रहा है। बाकी आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बैठिए, अपना किसी चीज़ की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। क्या चीज़ कहाँ से आएगी, कहाँ से नहीं आएगी, वो आपको खुद ही प्रोवाइड कराएंगे ईश्वर। अच्छा, इसमें एक है ये ओवरडोज से कुछ ऐसा हो सकता है, ओवरडोज किसी एलर्जिक चीज़ की या फिर किसी ड्रग की या दवाई की, कुछ ऐसा किया गया है जिससे पेरेंट आपके मतलब पेरेंट का कुछ इसमें आया था मेरे पास। दोनों पेरेंट या फिर एक पेरेंट आपका इसमें डेथ हो सकती है। और ये फॉरेन ट्रैवलिंग का आया था मेरे पास, या फॉरेन ट्रैवलिंग का आया था और साथ में आया था कि एक फॉल्स डिसीज़, मतलब या तो किसी ने अपनी डिसीज़ को फेक डिसीज़ करके वो फॉरेन में गए हैं उसका इलाज करवाने के लिए, यहाँ से भाग के कि जो कुछ उन पे मतलब जिस तरह की भी यहाँ पे प्रोसेस चल रही हो, कार्रवाई हो रही हो सरकार की तरफ से या फिर जो कोई भी पुलिस की तरफ से, झूठी डेथ करके वो फॉरेन गए हैं। और दूसरा आया हमारे पास, ये सभी लोग, बस आपने इनका कुछ किया नहीं है, बस ये आपसे एनवी है, बाकी सब लोग लगे हुए हैं। ये आपके एक, तो ये लोग मतलब अधिकारियों को, फ्रेंड्स को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं किसी तरह से, उनको और थोड़ा सा समय बाय करना चाह रहे हैं अपने लिए कि किसी तरह से कुछ झूठा सच्चा करके निकाल दें। तो ये मैनिपुलेट कर रहे हैं फ्रेंड्स को भी, पर अब नहीं हो रहे हैं। ये सब पहले हुआ था, पहले जब इन्होंने क्लेवर मैजिक किया था पूरी कोर्ट पे, पूरी अथॉरिटीज़ पे, तो ये हो सकता है एक बार हो गया हो, पर अब कुछ नहीं हो रहा। तो ये सब लोग रेस्टलेस हैं और सब लोग अपना अपना काम मतलब नहीं कर पा रहे हैं सही ढंग से। तो इन्होंने ऐसा भी होता है, देखिए आपको मैं एक बात बता देती हूँ कि ये तो जो कर रहे हैं आपको पता चल जा रहा है कौन क्या कर रहा है। अभी जो आपके पास है, आपके पास जो आपके साथ में लॉयल है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये एनर्जी मैनिपुलेशन ये भी होती है कि एनर्जी उस पर ट्रांसफ़र करते हैं जो कि आपके साथ में, जिसकी आप सुन सकते हैं, तो उस पर एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद में उससे वही कहलवाते हैं जो कि ये लोग कहना चाहते हैं, क्योंकि आप अभी उनके साथ में हैं। जिन लोगों को आप मतलब जो लॉयल हैं आपके लिए और जो जिनके लिए आप लॉयल हैं अभी भी, तो ये उनके ज़रिए आपको इंसल्ट करवाते हैं। उनके ज़रिए आपको ऐसी एनर्जी उनको दिखाई देगी, आपको उनके में ऐसी एनर्जी दिखाई देगी। आप जान पाएंगे कि ये कौन बोल रहा है, मतलब होंगे तो आपके ही पर्सन या फिर आपके जो प्रियजन हैं, जो भी आपके परिवार वाले हैं जो आपके साथ में हैं, पर जो उनकी वर्ड्स हैं वो आएंगे जो कि आपके अनबी जिन्होंने मैनिपुलेशन किया है वो चाहते हैं। तो ऐसा कर करके इन्होंने कई सारी चीज़ें ख़राब की हैं। आपके जो भी लॉ इन्फोर्समेंट के जो भी उस पर बैठे हुए हैं उन सब पर ही ग्लैमर मैजिक किया गया है, जिससे कि आप ऐसे दिखाई दे सकें जो कि आप नहीं हैं, और ये उस एनर्जी में दिखाई दे सकें जिस एनर्जी में आप हैं। यानी कि इन्होंने ये दिखाया कि गलत है, आपको दिखाया है कि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, आप गलत हैं, आपका कैरेक्टर ख़राब है और आप किसी लायक नहीं हैं, और वो जो भी क्वालिटीज़ आपकी हैं वो दिखाया है इन्होंने अपने अंदर में। तो इनका खेल थोड़ा सा चल पाया है, पर अभी जो है वो सब खेल ख़त्म हो गया है। ठीक है, आपने अच्छा किया है, जैसा भी आपने किया है, जिस हिसाब से आपने भगवान के मार्गदर्शन में अपने स्टेप आगे उठाए हैं वो सब, और आपने अच्छा किया है। पर बाकी सब लोग ना ये इन्होंने हर एक पे ग्लैमर मैजिक किया और ये दिखाया कि आप उस गंदी एनर्जी में, जिस एनर्जी में ये लोग थे। ठीक है, अभी सब लोग ओपन हो रहा है। ये एक नोजी नेबर का आया मेरे पास। अभी ये क्या है, ये दोनों तरफ से मतलब छूल रहे हैं। अभी इन्हें सच भी पता है पर ये अभी बाहर नहीं निकल पा रहे। अभी ये क्या है कि इन्होंने जो कह दिया किसी के, मतलब ग्लैमर मैजिक तो सभी पे किया गया है, ठीक है, क्योंकि जो आपके पास पड़ोसी हैं सब लोग आपको पहले से जानते हैं, पर एक बार में अगर इन्होंने किसी चीज़ को कहा है तो उसके साथ में जादू भी किया और उस चीज़ को आपके नाम को भी बदनाम किया है। तो वो चीज़ इन्होंने कर दिया, अब नेबर्स ने कर दिया है, पर अब वो फंस चुके हैं क्योंकि गवाही तो उल्टी हो गई है। अभी सब देख पा रहे हैं कि कौन क्या है, तो पर ये लोग निकल नहीं पा रहे हैं। ये दोनों पार्टीज़ को देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं और उनको भी देख रहे हैं, पर ये समझ भी पा रहे हैं कौन सही है कौन गलत है, पर उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये अभी तक भी कुछ ऐसा करने के चक्कर में जिससे कि आप लोग फंस जाए, जिससे कि इन्होंने जो कहा है वो सब मतलब ये हो जाए कि ये ठीक कहा है। ठीक है, तो चलिए जो कुछ भी है, जो कुछ जिसने भी कहा, जो कुछ भी जैसे कहा, आप अपने में सही खड़े रहें। आप कहीं देखिए, जो अगर कहीं पे भी कोई कुछ भी कहता है, अगर कोई कुछ भी कह रहा है तो क्या आप उसे जानते नहीं? आप उससे पूछने के बगैर आप उससे जाके पूछिए। सामने कोई आपसे किसी के बारे में कुछ भी कह रहा है तो आप उससे जाके पूछिए कि क्या ऐसा है। अगर आप उसके लिए ठीक है तो अगर आपके अगर घर के बारे में, अगर
कोई कुछ गलत कहता है तो आप कैसे उससे लड़ पड़ते हैं, ठीक है। पर अगर किसी बाहर की लड़की के बारे में जिसे मतलब जो आपके परिवार की नहीं है, केवल समाज में रहती है और उसके आप अच्छे काम से आप भी एनवी हैं, तो अगर आपके उसमें कुछ कोई गलत बात उसके लिए कह रहा है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप उसी में गॉसिप में शामिल हो जाएंगे, गॉसिप करेंगे खूब, और अगर आपको थोड़े से पैसे भी मिलेंगे तो आप उसके लिए वो भी कर देंगे जो आपको नहीं करना चाहिए, है ना। आप ये भी तो सोचिए, अगर आपके घर की बच्ची हो, आपके घर की परिवार की, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, जो कोई भी हो, ठीक है, अगर आपसे आपके बच्चे के बारे में कोई कुछ कहता है तो आप उससे लड़ेंगे, ठीक है। आप चाहे आपका बच्चा गलत भी होगा तो भी आप उसका डिफेंस करेंगे, ठीक है। पर क्या है कि उसका तो कोई नहीं है, जिसके बारे में बदनामी की जा रही है उसका तो कोई नहीं है, तो क्या है कि हम भी चलिए बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। अब जब आपने हाथ धोए हैं तो आपको अब टॉवल नहीं मिलेगी, अब आप हाथ भी ले रखिए, ठीक है। तो अभी आप जो भी जैसा भी कर रहे हैं करते रहिए, आपको गुड लक है, आप करते रहिए, आपने जो कुछ भी करा है। ये मैं नेबर्स के लिए कह रही हूँ, बाकी आपके एनिमीज़ के लिए कह रही हूँ, इनको भी थैंक यू बोला कीजिए कभी कभी, क्योंकि अगर ये ना होते तो आपको पता नहीं चलता कि आप में कितनी पावर है, कितनी शक्ति है, आप कितनी अच्छी तरह से सब चीज़ों को निभा ले जा रहे हैं और भगवान आपके साथ में है। तो इनको भी थैंक यू बोलिए, और आप जैसे हैं वैसे आप ऐसे ही रहिए, सत्य पे रहिए, और अभी सब कुछ ठीक होने वाला है, ये भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसमें कोई हॉस्पिटलाइज भी है, कुछ हॉस्पिटल में भी है, कोई कोई बीमार है, कोई सब कर्मों का है, देखिए सब कर्मों का खेल है, सब कर्म अपने भुगत रहे हैं, भुगतने दीजिए उनको, कोई बात नहीं। अगर कोई भी आप पर मतलब किसी भी तरह की आपको हेल्प मिलती है तो आप